नमस्कार साथियों, रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। आपकी जो रीट एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगी। तो साथियों, आपको मैं मेरे चैनल के माध्यम से मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, उसके सारे चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा और जितने भी साइकोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो आपको मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स एक एक शब्द आपको समझाऊंगा। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं और मनोविज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक वाइज समझाऊंगा। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं व्यक्तित्व। देखो, व्यक्तित्व क्या है, आप मेरी वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा। आपको मैं एक बार तो पढ़ के बताऊंगा और फिर आपको मैं नोट्स बना के समझाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। व्यक्तित्व मैं तथा हॉटसॉन। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? पर्सनालिटी यानी हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का देखो क्या पर्सनालिटी है, कैसे लग रहे हैं। एक दुल्हन आ रही है तो हम देखते हैं वाह क्या बात है, कैसे लग रही है, तो ये लग रही है, इसका मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को देख के हम बता रहे हैं। तो पहला है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में देखो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह है मे तथा हॉटसॉन का। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया है मे तथा हॉटसॉन ने। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है तथा उससे दूसरों को प्रभावित करता है। ये स्टेटमेंट दिया था मे तथा हॉटसॉन ने। गाइज, मैं आपको जो स्टेटमेंट दिखाने समझा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। पहला है मे तथा हॉटसॉन। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है तथा उसे दूसरों को प्रभावित करता है। यानी प्रभावशाली बनाता है खुद को और फिर दूसरे लोगों को वो प्रभावित करता है। ये मे तथा हॉटसॉन ने ये स्टेटमेंट दिया था। दूसरा है वुडवर्थ। वुडवर्थ एक व्यवहारवादी माने जाते हैं, तो उनकी जो परिभाषा है उन व्यवहारवाद के बातें झलकेंगी। तो व्यवहारवाद के जो समस्त गुणों का नाम ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। ये स्टेटमेंट दिया था वुडवर्थ ने। फिर है, एक बार ये होता है कि जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते कोई बात भूल गया, तो ये जो बातें बताई थी कि चेतन मन है, अचेतन मन है, ये किसने बताया था? ये फ्राइड ने बताया था। फिर है तीसरा स्टेटमेंट है वाटसन का। वाटसन ने क्या बताया था? हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्तित्व है। यानी हम जो भी कुछ भी करते हैं वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व है। व्यवहार के जनक माने जाते हैं, यानी व्यवहारवाद के जो जनक कौन माने जाते हैं? वाटसन माने जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि समस्त जो जनजात तथा अर्जित जो प्रवृत्तियों का योग है, जन्मजात और अर्जित जो प्रवृत्तियों का योग है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। फिर है पांचवा स्टेटमेंट जो एस.सी. वॉरेन ने दिया था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समग्र जो मानसिक संगठन है वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। उसके बाद में जो लास्ट स्टेटमेंट दिया था वो है गार्डन का। गार्डन के स्टेटमेंट दिया था, गार्डन ने दिया था, गार्डन ऑलपोर्ट, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक जो तंत्र है उनका गत्यात्मक संगठन है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, जो वातावरण के साथ साथ उसका संयोजन स्थापित करते हैं। अब देखो टाइप यानी अप्रोच, प्रकार कितने हैं। सबसे पहले जो प्रकार बताया था, सबसे पहले जो विभाजन किया था वो हिप्पोक्रेटस ने किया था। उन्होंने प्रथम विभाजन दिया था, प्रथम प्रकार दिया था व्यक्तित्व का। उन प्रथम विभाजन के नाम से जानता है हिप्पोक्रेटस का। और 420 यानी 400 ईसा पूर्व इसने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ द मैन। यानी हिप्पोक्रेटस की जो पुस्तक है उसका नाम है नेचर ऑफ और मैन। और इन्होंने प्रथम विभाजन दिया था, 400 ईसा पूर्व दिया था। फिर है शरीर के जो द्रव्य के आधार पर हम बांटते हैं, शरीर के द्रव्य के आधार पर हम जो बांटते हैं वो है पहले तो हैं कौन से शरीर के द्रव्य के आधार पर बांटने वाले? एक तो है सेल्डन और एक है
कोलसरिक, जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो शेल्डन है और दूसरे क्रेसमर है, कोलसरिक नहीं सॉरी क्रेसमर है। अब शेल्डन ने कौन कौन से दिए थे देखो। शेल्डन से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हिप्पोक्रेटिस ने दिया था कोलेरिक। जो कोलेरिक किसने कौन से प्रकार बताया था, पीला पित्त वाले यानी पीला पित्त प्रधान जो व्यक्ति हैं वो कोलेरिक कहलाए थे। उन्होंने 4 प्रकार दिए थे, हिप्पोक्रेटिस ने 4 प्रकार के बताए। और फिर है दूसरा है मेलनकोरिक, तीसरा है सैंग्विन और चौथा है फ्लेगमेटिक। यानी कोलेरिक की कौन से है, पीला पित्त प्रदान वाले व्यक्ति, मेलनकोरिक कौन से हैं, काला पित्त प्रदान वाले व्यक्ति, सैंग्विन कौन से हैं, रक्त प्रदान वाले व्यक्ति, फ्लेगमेटिक कौन से हैं, श्लेष्मा या कफ प्रदान वाले व्यक्ति। ठीक है। और इसमें सबसे पहले बताया कि कोलेरिक वो जो व्यक्ति है यानी पीला पित्त प्रदान वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा बेचैन रहते हैं, क्रोधी होते हैं, चिंतित रहते हैं। दूसरे जो बताए थे मेलनकोरिक हमेशा उत्साही रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, चंचल रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, आशावादी रहते हैं। फिर जो तीसरा है रक्त प्रदान सैंग्विन, वो रहते हैं हमेशा उदास या यानी काला पित्त प्रदान वाले व्यक्ति है वो हमेशा उदास व मंदित रहते हैं। और तीसरा है वो रहते हैं सैंग्विन रक्त प्रदान वाले व्यक्ति उत्साही, क्रियाशील, चंचल, प्रसन्नचित्त, आशावादी। और लास्ट वाले जो है वो विरक्त रहते हैं, फ्लेगमेटिक है वो विरक्त रहते हैं। उसके बाद में है क्रेसमन, उन्होंने भी शरीर की संरचना के आधार पे प्रकार बताए थे 3। वो एक तो है एस्थेनिक, जो होते हैं लंबे, पतले, कोमल और असामाजिक होते हैं, यानी लंबे, पतले, कोमल होते हैं, असामाजिक वो और दूसरे होते हैं एथलेटिक होते हैं, जो मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और इनका सामाजिक होने का गुण पाया जाता है। तीसरे है पिकनिक प्रकार के, उन्होंने 4 प्रकार के बताए थे। पिकनिक है बौने व्यक्ति होते हैं, जो गोल मटोल व्यक्ति रहते हैं, आपके आसपास रहने वाले उनको देखिए खुश मिजाज रहते हैं। दूसरा डिसप्लास्टिक यानी मिश्रित व्यक्ति। थैंक यू। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं नोट्स के माध्यम से पूरी मनोविज्ञान समझाऊंगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसी सर ने पढ़ाई थी, MS सर ने। और अगर आप समझोगे तो मेरा जो ये है, क्योंकि आज जो को मैंने ये वीडियो बनाया है वो वीडियो शायद आपके सामने आया या नहीं आया, कि फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, तो ये फर्स्ट मेरा वीडियो बना रहा हूँ मनोविज्ञान से संबंधित। अब मैं डेली का मनोविज्ञान का एक टॉपिक डालूंगा आपके अच्छी, शायद ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपके समझ आएगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।